मैं सुभाष चंद्र, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर, हिंदी सहायक अध्यापक, कक्षा 10 के बच्चे। तुलसीदास जी के हम लोग पद्य को पढ़ रहे थे। आज हम लोग तुलसीदास का ही पद्य बनपथ को शुरू करेंगे। बनपथ पर तुलसीदास का पहला पद्य है बनपथ में। इसको आप लोग अपनी किताब खोल करके देखें। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डग दय। मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी। पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझत है चलनो अब केतिक। पर्णकुटी करिहौ कित है, प्रिय की लखियत आतुरता पिय की अखिया। अति चारु चली जल च्वय। ये तुलसीदास का बनपथ का एक पद्य रहा। बच्चे इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखें। पुरते निकसी रघुबीर बधु। पुर माने महल, निकसी माने निकली, मग माने रास्ता, द्वय द्वय माने दो, भरी माने भूरे, भरी भरी माने पूरे, भाल माने माथा, कनि माने कण, बूंद, पुट माने कोमल, पुट माने कोमल, मधुराधर, मधुराधर माने होठ, फिर माने फिर, बूझती पूछती, केतिक कितना, पर्णकुटी पत्तों की झोपड़ी, तीय तीय माने पत्नी, आतुरता आतुरता माने व्याकुलता, चारु माने सुंदर, च्वय माने प्रवाहित होने लगे, जल च्वय, जल च्वय जल प्रवाहित होने लगे। ये कठिन शब्द के अर्थ रहे बच्चे। अब आप इस पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के बनपथ पर शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये संदर्भ है। पुनः देखें एक बार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के बनपथ पर शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये संदर्भ रहा बच्चे। अब हम पुनः लिखेंगे प्रसंग। इसी पद्य से प्रसंग लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का मार्मिक वर्णन किया गया है। समझे? प्रसंग में ही लिखेंगे। ठीक। पुनः देखो प्रसंग कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं और सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। बस इतना प्रसंग में लिखेंगे। अब व्याख्या करेंगे उसके।
तो हेडिंग देख के लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे कैसे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग द्वय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई तथा सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। तभी वे श्री राम चंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की अति आतुरता पी की अखिया अति चारु चली जल चुए। पत्नी सीता की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए। ये पद के अर्थ रहे, पुनः एक बार देखें। पूर्व से निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग द्वय। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम चंद्र जी लक्ष्मण तथा अपनी पत्नी सीता के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। झलकी भली भार कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई। पसीने की बूंदे आ गई तथा सुकोमल ओठ बुरी तरह से सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है। तभी वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर चलना है और हम अपनी पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पी की अखिया अति चारु चली जल चुए। पत्नी सीता की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए। ये अर्थ रहे। अब नीचे हेडिंग दें काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ की हेडिंग देकर लिखेंगे भाषा में ब्रज भाषा है, इसमें शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस इसमें श्रृंगार है, छंद सवैया है और अलंकार अनुप्रास है। उनका और अलंकार अनुप्रास है। ये बच्चे आपका अर्थ रहा। आज का अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।